Hi everyone, welcome to Delhi Food Walk Talk series. And today it's all about food styling and food photography with me, Divya Nair, from the blog The Warm Toast. Delhi Food Walks का ये जो talk series है, DFW Talks, it's been going on for the last 1 week. And अब तक आपने देखे होंगे कि बहुत सारे experts आए और उन्होंने अपनी field of knowledge की tips, tricks, experiences share करें. And it's definitely a great platform because we all are able to learn together. And in this time when all of us are home quarantine में lockdown को more than 1 month हो गया है, it's a great initiative because you get to learn something right from your home. अब आप देख सकते हैं आज के सेशन के लिए मैंने ऑलरेडी एक मिनी स्टाइलिंग सेटअप यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है सो दैट आई कैन शो टिप्स एंड टिप्स ट्रिक्स कि कैसे हम अप्रोच करते हैं स्टाइलिंग के लिए सो दैट जब आप अपना नेक्स्ट फूड बनाएं कल कुछ अच्छी सी डिश बनाएं जो जितनी वो टेस्टी हो वो एक्चुअली इतनी टेस्टी दिखे. It's very important that you are able to click drool worthy pictures these days. Why? Because the industry is now filled with a lot of people creating amazing content. अब आपका कंटेंट स्टैंड आउट कैसे करेगा? आपका कंटेंट स्टैंड आउट करेगा जब आपकी पिक्चर्स बहुत ज्यादा अच्छी होंगी, इंडल्जेंट होंगी, किसी को आपकी पिक्चर देख के सीधा सीधा खाना खाने का मन करेगा. एंड दैट इज व्हाट इज द एम ऑफ अ फूड स्टाइलिस्ट एंड अ फोटोग्राफर. अ लॉट ऑफ पीपल फील कि स्टाइलिंग फोटोग्राफी इज समथिंग आपको पहले से बहुत लर्न करना पड़ता है. मे बी आई स्टडीड इट ड्यूरिंग कॉलेज बट नो, आई डिड नॉट. So I do not come from a photography background. I in fact come from a finance background. मैंने अपनी बैचलर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी एंड देन मैंने अपनी मास्टर्स कम्युनिकेशंस में करी थी एंड पोस्ट दैट आई वर्कड इन ग्लोबल कंपनीज इन फाइनेंस एंड इन मार्केटिंग. बट ऑल थ्रू दीज इयर्स द लव ऑफ फूड इज वन थिंग जो एक्चुअली मुझ में था एंड इट कंटिन्यूड टिल टुडे. The love of food and my hobby of photography. Both of them put together, I thought, why not? This is something I can learn on my own. बहुत सारी online videos, books, concepts, theories. So, after reading them, putting them into practice, I, learned food styling and photography. So those of you who are thinking कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ये तो पहले से सीखना पड़ता है. There is nothing like that. You can learn it. It's an acquired skill. आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं. It is just that you need practice. थोड़ी सी थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स पता हो, आप उन्हें प्रैक्टिस में डालें एंड आप बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं. एंड एग्जैक्टली दैट्स द इंटेंट ऑफ टुडेज सेशन. आई विल ट्राई टू शेयर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको एक्चुअली हेल्प करेंगे फूड फोटोग्राफी में आपके घर से करने के लिए. सो ये जो 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इससे आप इजीली अपने घर पे फोटोग्राफी कर सकते हैं. मैं अपनी एंटायर फोटोग्राफी अपने घर से करती हूँ. मेरा राइट नाउ इट्स अ लिटिल स्टूडियो स्पेस दैट आई क्रिएटेड एंड इट्स राइट इनसाइड माय हाउस. मैं कोई अलग से जगह पे अलग से स्टूडियो में नहीं करती हूँ. आई डू फोटोग्राफी प्रोफेशनली एंड कमर्शियली ऑल्सो. मैं ब्रांड्स के लिए, कैफेज के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए पिक्चर्स क्लिक करती हूँ, बट दैट इज व्हेन यू गो आउटसाइड एंड डू इट देयर. बट फॉर ऑल द रेसिपीज दैट गो अप ऑन द ब्लॉग, सारे पर्सनल प्रोजेक्ट्स, सबके लिए मैं घर से शूट करती हूँ. अब इन कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके आप भी अपने घर से शूट कर सकते हैं. एंड द मेजर 5 कॉन्सेप्ट्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे इज अबाउट फर्स्ट द फूड, सेकंड स्टोरी टेलिंग, थर्ड द गियर दैट यू कैन यूज, मतलब किन चीजों से आप एक्चुअली क्लिक कर सकते हैं, फोर्थ इज कॉम्पोजिशन एंड फिफ्थ इज लाइटिंग. ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कहीं पे भी बहुत अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं. घर पे ही नहीं, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, यू ईट समथिंग, अ लॉट ऑफ यू लव फूड, तो आप उसकी फोटोज क्लिक करते हैं अपने फोन से. मैं अपने फोन से सारे रेस्टोरेंट्स में जाके फोटोज क्लिक करती हूँ जब मैं खाती हूँ. इट इज सो एंजॉयबल एंड देन यू शेयर इट ऑन सोशल मीडिया. बट उसके भी कुछ इफ यू कीप दिस कॉन्सेप्ट्स इन माइंड, आप रेस्टोरेंट में भी बहुत अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सेशन विच इज फूड इज द हीरो और द हीरोइन. मतलब आपकी पिक्चर का हीरो फूड है. आपकी लाइफ का हीरो फूड हो सकता है, आपकी पिक्चर का भी हीरो फूड है. एंड द हीरो और हीरोइन शुड लुक लाइक दैट. एंड व्हाट डू आई मीन टू से, आपका खाना जितना टेस्टी दिखता, जितना टेस्टी टेस्ट करता है, उतना टेस्टी दिखना भी चाहिए. अगर आपकी रेसिपी फुल प्रूफ नहीं है, अगर आपका खाना ए लेवल का नहीं बना है, तो इट विल नॉट लुक ग्रेट.
सो आई विल शो यू, यू कैन ऑलवेज एड ऑन लिटिल थिंग्स जिससे खाना बहुत अच्छा दिखने लगे। आज मैंने एकदम एक प्लेन सोबर मैंगो केक बनाया है बिकॉज इट्स द सीजन ऑफ मैंगोज। तो आई थॉट आई डिस्कस मैंगो केक विद यू, और मैंगोज मोस्टली सबको पसंद होते हैं एंड दिल्ली में तो बहुत सारे मैंगोज आने लग गए हैं। तो आई थॉट व्हाई नॉट अ मैंगो एगलेस मैंगो केक। इट्स अ स्मॉल केक, छोटा सा केक है एकदम प्लेन। मैंने उसकी बेसिक whipped क्रीमिंग करी है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। एंड देन on top we have mango slices. I am not sure if you can see well. This is like a basic styling जो कोई आप में से कोई भी घर पे कर सकता है। एंड दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपका फूड बहुत अच्छा होना चाहिए। फूड एक्चुअली बहुत अच्छा होने के लिए आप उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करें, जिससे अगर आपने एक प्लेन केक बनाया है एंड इफ यू जस्ट कीप इट प्लेनली समवेयर, हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा ना लगे, बट देन उसी से रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स को आप एज अ टॉपिंग रखें। बेसिकली एकदम बेसिक क्रीम कर दें, कोई स्पेशल क्रीमिंग नहीं है, कोई शेफ लेवल काम नहीं करना है आपको। आपने बस, मैंने मैंगोज को स्लाइस करके ऊपर रख दिया है, अल्टीमेटली फूड ही अपने आप में अच्छा हो गया। अब आप अपने नॉर्मल स्मार्टफोन से भी फोटो लेंगे ना, फोटो बहुत अच्छी आएगी। तो दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर यू, जहाँ पे द फूड इज बिकमिंग द हीरो एंड आप उसको उतने ही ब्यूटिफुली प्रेजेंट भी करते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड यू ऑर्डर दाल मखनी एंड वो आपको दाल मखनी कढ़ाई में ला के रख देंगे, तो यू विल नॉट exactly enjoy it. You would like to see it plated nicely in a, there is a plate setup, bowls हैं, spoons हैं, those things actually accentuate the food. तो इसलिए फूड को हीरो बनाना बहुत जरूरी है। और आप ये कैसे कर सकते हैं? ये करने के लिए आप करिए रिसर्च। रिसर्च क्यों? क्योंकि बिफोर यू इवन स्टार्ट मेकिंग समथिंग, रिसर्च अबाउट द रेसिपी। रेसिपी के बारे में पहले से पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज देर आर सो मेनी रीजंस व्हाई इट कुड गो रॉन्ग फॉर यू। मेरे साथ ही होता है। मैं लास्ट वीक, इफ यू गो टू माय इंस्टाग्राम फीड, यू विल सी अ स्मूदी बोल एंड स्मूदी बोल्स आर सो टेस्टी एंड सो इन दीज डेज। एंड मैंने बनाया था एंड आई गॉट इट राइट इन माय थर्ड ट्राई। सो यू शुड नेवर थिंक कि जो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, वी आर ऑल एक्सपर्ट्स एंड जस्ट एक ट्राई में सब कुछ हो जाता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। We also make mistakes, and I agree to the fact that I make a lot of mistakes, I make a lot of mess काम करते समय, but I learn from my mistakes. मैंने दोबारा बनाया, मैंने तीसरी बार बनाया, unless and until I got it absolutely right, उसकी thickness right हुई, and then I could present it. सिमिलरली आप रिसर्च करें, रेसिपी के बारे में अच्छे से पढ़ें, इंस्पिरेशन लें, बाकी ब्लॉगर्स को देखिए आप, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो शेफ्स हैं, वो लोग क्या कहते हैं, उनकी टिप्स को सुनिए, उनको अप्लाई करिए, and then you make the recipe and you will see the difference in your own food. This is the first thing that I started to do. मैं केक बनाती थी पहले भी, बट जब मैंने सीखना शुरू किया, लोगों को देखा वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, उससे मुझे आइडियाज आए, एंड देन मैंने अपनी क्रिएटिविटी को साथ में अप्लाई करा, एंड देन आई लर्न मोर. That is how you grow over time. So first thing to do is make your food hero, do your research, take inspiration from influencers, from bloggers, from chefs, or from people from the same industry. It's really going to help you a lot. And that actually brings me down to the second most important concept, which is storytelling. अब आपको लग रहा होगा कि स्टोरी टेलिंग का फोटोग्राफी से क्या लेना देना है, मतलब कहानी कहाँ से आ गई? यस, हर फोटो एक कहानी बताती है, फिर वो चाहे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो, लैंडस्केप हो, फूड हो, एनी जॉनर, द फोटोग्राफर इज ट्राइंग टू शेयर अ स्टोरी विद यू ऑल। वो बताना चाहता है कि सीन में हो क्या रहा है। इससे पता चलता है कि आप जो है सीन के अंदर ही आ गए हैं। यू विल ऑल्सो फील कि हाँ, मैं उसी सीन में हूँ एंड आई नो कि वहाँ क्या चल रहा है। सिमिलरली फूड फोटोग्राफी में यू हैव टू टेल अ स्टोरी। अब स्टोरी आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं इसी केक के लिए व्हाट डिफरेंट स्टोरीज यू कुड मेक if this cake is placed like this. मैंने इसके साइड में एक नाइफ रखा है which shows the final photo, a cloth and everything, and the final photo will show that ये केक बना हुआ है, it's ready to be cut. Similarly, अगर मैंने इस केक के साथ में कॉफी का मग रख दिया एंड बुक्स रख दिए, so it will look like कि जैसे इवनिंग टाइम में you are trying to enjoy a cake with a book. बट इफ इस केक के साथ में मैंने बैकिंग थोड़ी डी फोकस में बलून्स रख दिए हैं एंड मे बी आई केप्ट प्लेट्स, मल्टीपल प्लेट्स, 2-3 स्लाइसेस रख दिए, इट विल फील कि एक बर्थडे, और कैंडल रख दिया ऊपर, इट विल फील कि इट्स अ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन एंड केक बर्थडे के लिए बना है। सो आप एक ही सिंगल केक से कितने डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज को बता सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर। यू हैव टू टेल अ स्टोरी इन योर पिक्चर। उस स्टोरी को बताने के लिए आप
यूज करेंगे थीम एंड प्रॉप्स। अब ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैक्सिमम लोग मुझसे पूछते हैं ओवर इंस्टाग्राम एंड ऑन डिफरेंट प्लेसेस, कि प्रॉप्स कैसे यूज करना है, क्या प्रॉप्स हम साइड में रखे, समझ नहीं आता, एंड थीम कैसे बनती है। सो थीम इज वेयर कि आपकी पूरी पिक्चर का लुक एंड फील क्या है। आप देखते होंगे पिक्चर्स कुछ बहुत लाइट वाइट दिखती हैं, मेरे फीड पे आजकल प्रेजेंटली आई एम मेकिंग लाइट एंड वाइट पिक्चर्स। आप देखते होंगे डार्क एंड मूडी पिक्चर्स बनती हैं जो बहुत रॉ एस्थेटिक फील देती है, ऐसी पिक्चर्स भी लोग। सो इट्स, आपको देखेंगे बहुत कलरफुल पिक्चर्स होती हैं। सो दैट्स योर पर्सनल स्टाइल। आप अपना पर्सनल स्टाइल ढूंढे। I would love to know in the comments what is the kind of pictures that you guys love. आप लोगों को किस तरह की पिक्चर ज्यादा पसंद है, लाइट एंड एरी या डार्क एंड मूडी या ब्राइट कलरफुल पिक्चर्स? व्हाट इज द काइंड ऑफ पिक्चर्स ऑल ऑफ यू लव? इट वुड बी सो नाइस टू नो, पुट इट इन द कमेंट्स। सो एक थीम को क्रिएट करने के लिए आपको सब कुछ अकॉर्डिंग टू द थीम करना पड़ता है। अब ये देख के तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा और क्लोजली दिखाती हूँ, आपको बहुत समझ आ रहा होगा कि इट्स ऑल अबाउट अ लाइट एंड वाइट थीम। माय बैकग्राउंड इज अ नाइस लाइट ग्रेइश वाइट एंड केक स्टैंड वाइट है, मेरा केक मोस्टली वाइट एंड येलो है, तो साइड में क्लॉथ है ये भी वाइट है, तो मैं एक वाइट थीम को केटर कर रही हूँ। आप कोई भी थीम बना सकते हैं अपने लिए, बट एक थीम को सेलेक्ट कीजिए, उसके बारे में इंस्पिरेशन ढूंढिए और फिर उस थीम को बनाने की कोशिश करिए, एंड देन यू विल डिसाइड ऑन प्रॉप्स। अब प्रॉप्स इज समथिंग दैट पीपल से कि बहुत महंगा होता है। I mean, a lot of people come and say, "Yeah, food photography is so expensive." Why? Because you have to buy such, so many crockeries. There are so many equipments to buy, and I can't spend so much money because मैं professionally नहीं करती. You don't have to spend so much money. When I started it as a hobby, I started with just the basic props, and you will not believe I am still using those props for my personal pictures. I, in fact, here for you, आप ना अपने लिए एक बेसिक प्रॉप कलेक्शंस क्रिएट करिए, बेसिक एकदम। यू कैन गेट दीज थिंग्स फ्रॉम योर लोकल मार्केट। मैंने सब कुछ लोकल मार्केट से परचेज करा है, एवरी सिंगल थिंग। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट, दिल्ली में बहुत सारे मार्केट्स हैं, और सिटीज में भी होंगे। पीपल लाइक कलरफुल वन, वाओ नाइस। सो मैंने परचेज करे हैं कुछ बेसिक बाउल्स एंड प्लेट्स। सो दिस इज अ बेसिक सेट ऑफ 2-3 बाउल्स दैट आई हैव। सेरामिक है ये, they don't shine. Okay, so with that I will tell you a tip while selecting props. Try to select props that are not very shiny. Why? There is a reason for it. Shiny props से क्या होता है, while you click a picture there is a lot of reflection जो आपके कैमरा में आएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो नाइफ है, आप देख रहे हैं नाइफ की रिफ्लेक्शन कितनी आती है लाइट पे, ये आपकी फोटो में भी आएगी। एंड पोस्ट प्रोसेसिंग में फॉर यू टू रिमूव सो मेनी रिफ्लेक्शंस बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए I generally personally avoid using steel and any reflective surfaces. करते हैं but बहुत कम. And for starters, you start with melamine, ceramic, anything. So this is a basic bowl that I use, small bowl. And then similarly, मैंने अपने लिए basic set of plates बनाए हुए हैं। ये एकदम आप देखिए एकदम plain small plates हैं. You can buy this anywhere. ऐसे different sizes के I have bought, and then I use it. I'll show you the spoon also. ये मेरे कुछ फेवरेट स्पून्स हैं। सो दिस इज अ सेट ऑफ वुडन स्पून। मैंने वुडन स्पून्स डार्क और लाइट कलर में लिए थे। आई यूज इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मैं इनफैक्ट अपने प्रोफेशनल क्लाइंट शूट्स के लिए भी स्पून यूज करती हूँ, यही वाले। एंड दिस इज अ गोल्डन एंड सिल्वर स्पून, स्टील का स्पून। इट्स अ रिफ्लेक्टिव सरफेस नो डाउट, एंड बट बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है। बट येस, यू कैन डू इट वेरी इजीली एट होम। प्रॉप्स बहुत इजीली आप अपना एक कलेक्शन बनाइए, उस कलेक्शन को यूज करिए, एक थीम क्रिएट करिए, एक ब्रांडिंग क्रिएट करिए अपने पेज पे। तो दैट इज अबाउट स्टोरी टेलिंग विद प्रॉप्स, विद थीम एंड विद अ स्टोरी। आपके पिक्चर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब फ्रॉम दिस, इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट क्रिएटिंग अ स्टोरी, क्रिएटिंग पिक्चर्स, these resources, see, today I can't really go in a lot of detail into each and every topic because I have a very small amount of time and it's not something I can share with you in half an hour. But that's why I'm working on more resources for each topic, and then I'll be sharing those resources on my Instagram and on my blog, and you can always learn from there. So that actually brings me down to the third important concept. Now the third important concept is the gear. Gear मतलब किस चीज से आप फोटो ले रहे हैं एक्चुअली।
अब another thing, when people come to me and say कि फोटोग्राफी के लिए तो बहुत एक्सपेंसिव कैमरास चाहिए, हाई एंड कैमरास चाहिए, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए, लाइटिंग चाहिए, यू नीड डिफ्यूजर्स, यू नीड रिफ्लेक्टर्स, ट्राइपॉड, स्टैंड्स, दिस दैट. I will not disagree to that. It is there, but all of these things are mostly needed from the professional perspective of a photographer. If I am doing a client shoot, if I'm doing a commercial shoot, I do use all of these things. But for a shoot right at home, it's very easy. You don't need so many things. So at present, what I use is my DSLR camera. This is Nikon D5200. It's the literally most basic entry level camera. I have been using this for the past, I don't know, 4 or 5 years, and I haven't really upgraded this. I love this camera, and at present I'm using a 50 millimeter macro lens, prime lens. But if you don't have this, you don't have to worry. You can take great pictures with just your smartphone, Android, iPhone, any phone. आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि कैमरा एक्चुअली वर्क कैसे करता है, कैमरा के अंदर क्या चीजें हैं जिससे एक्चुअली पिक्चर क्लिक होती है. सो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोजर ट्रायंगल. Exposure triangle, a little technical jargon here, but I thought it will actually help you. So exposure triangle is actually formed with three things, which is shutter speed, ISO and aperture. आपने ये तीन शब्द बहुत बारी सुने होंगे, and you will hear it because it is imperative, बहुत important है फोटोग्राफी के लिए. अब जो आजकल के आपके न्यू स्मार्टफोन्स हैं, यू हैव ऑल ऑफ इट इन दिस स्मार्टफोन. अगर आप अपने स्मार्टफोन के मैनुअल मोड पे जाएंगे, यू कैन एडिट ऑल ऑफ दिस. यू नो, ये तीनों को यूज करके आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी फोटो में एक्चुअली कितनी लाइट है. ये लाइट कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है. यही हम कैमरा में भी करते हैं. तो इसलिए कैमरा गियर को एक्चुअली समझना जरूरी है, रादर देन एक्सपेंसिव गियर खरीदना. मतलब इफ टुमारो आप लोग जाते हैं एंड एक एक्सपेंसिव कैमरा इफ यू परचेज एंड यू स्टार्ट क्लिकिंग अ पिक्चर, इट विल नॉट कम आउट वेल फॉर यू. आई डिड दैट. I personally did that. Initially when I started years ago, I felt कि बस कैमरा ही तो चाहिए होता है, जिसके पास कैमरा है वो बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं. And I was so disappointed कि मेरी पिक्चर्स तो अच्छी नहीं आती. It's not close to what the photographers click. And that's when I knew it's not the camera. Nothing is there in the camera. It's entirely the concepts you use. आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, आप प्रॉप्स यूज कर रहे हो, एंड इसके बाद जो मैं दो चीज डिस्कस करूंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो सब यूज कर रहे हो आप. देन आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आपके अपना बहुत सारा प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको कितनी थ्योरी बता दूंगी, अनलेस एंड अंटिल यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, you may not be able to click great pictures. Practical knowledge is very important actually. So इसलिए even if you have a camera, start learning the manual mode. That's an advice for you. अगर आपके पास DSLR कैमरा है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है जिसके अंदर बहुत सारे ऐप्स ऐसे आते हैं जो आप डाल सकते हो जिससे आप मैनुअल मोड कंट्रोल कर सकते हो. ये जो तीन चीजें हैं, शटर स्पीड, अपर्चर एंड ISO, ये तीन चीजों के बारे में आप पढ़िए, आप समझिए कि इनसे एक्चुअली लाइट कंट्रोल कैसे होता है. आप ये बस, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स सीरियसली नॉट डिफिकल्ट. इट साउंड्स डिफिकल्ट क्योंकि आपने किया नहीं है. वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी इजी. आप करेंगे, आपको समझ आएगा, एंड देन यू विल सी हाउ लवली यू क्लिक. हर फूड को आप इतना अच्छा बना सकते हैं. जरूरी नहीं है कि अगर आप घर में कल शाही पनीर बना रहे हैं, आप शाही पनीर की उतनी ही अच्छी फोटो ले सकते हैं. या आप नूडल्स बना रहे हैं या आप पास्ता बना रहे हैं, यू कैन create equally great pictures for that also. But you have to learn these three things most important, whether it's your phone or it's your camera. Guys, आप लोग comments में actually questions पूछ सकते हैं कि आपके पास कोई doubts हैं, कोई questions हैं. Oh, a lot of people want to see pictures. Okay, so I will actually show you कि last birthday पे see I had made this very very basic cake, जैसे आपको भी दिख रहा है यहाँ पे रखा हुआ. I had made this very basic cake, and if you see इसका theme white नहीं है. It's a different theme picture. It's a more wooden brown theme picture, and so it's not like कि आप एक ही theme में pictures click कर सकते हैं. But if you see more of the prop, the cake is brown in color, plate brown है, पीछे जो है natural light I'm using. Same, this is the same window if you can see in the picture.
बट आई हैव मेड श्योर कि ना आई यूज फ्रेश फ्रूट्स ऑन टॉप एंड मिडिल में थोड़ा सा कस्टर्ड है. सो इट्स वेरी इजी. आई क्लिप्ड इट विद माय कैमरा, मिनिमल इक्विपमेंट. इवन मैंने अपना ट्राइपॉड भी यूज नहीं किया था. आई वाज होल्डिंग द कैमरा ऐसे हाथ से एंड देन आई क्लिक द पिक्चर. सिमिलरली you can do a lot of pictures जो आप बहुत easily if you see this is a recent picture of a very nice bright mood that we had clicked a little ago last week. chia seed pudding बनाया था घर में and this is super easy to make. so इस तरह से आप घर में, but this comes from practice. अब मेरे को काफी टाइम हो गया है प्रैक्टिस करते हुए and now you see फूड डेकोरेटेड होना जरूरी बिल्कुल नहीं है. Even if the food is not decorated, it can look absolutely gorgeous. This is a banana cake. You know, it's not decorated at all, but it's a great picture. So the angles, the most important angles that we photographers generally use, you can click in any angle, but जो आप easily use कर सकते हैं वो है, 3 different angles. One is the top shot. So when you click a photo like this, it's a flat lay picture. This is the top shot. This is a flat lay picture. This is a great angle जहाँ पे आपको flat food लेना है. For example, cookies हो गए, tarts हो गए. From the top you actually want to show that texture of the food, and you click that top shot. आप बहुत सारा stories में बता सकते हैं. Books, coffee, flowers, cookies, बहुत सारी चीजें आप रख सकते हैं. And this angle works really great for your phone. So if you want to click pictures with your phone, style it this way. आप इस तरह से क्लिक करिए. मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ. You can see. मैंने ये अभी यहाँ पे क्लिक किया. भाई आपको इस तरह से, I'm not sure how clearly can you see, but that's a top shot actually. Then the second angle is the head-on angle, wherein you are clicking the picture from here. बिल्कुल सामने से. ये कहाँ काम आता है? जैसे अभी I had shown you for cakes and everything. इससे you know the height of the food. Food की height बताने के लिए this angle is the perfect angle. Food looks larger than life. So this is a great angle. The chia seed mode जैसे मैंने लिए थे, anything जिसमें layers है, you can really show off the layers इस तरीके से यहाँ पे in this angle. So if you layered food, this is the angle to go with. ठीक है. And the third angle is the angle which is between 90 to 25. मतलब यहाँ पे, which is more or less a 60-degree angle. I click a lot of pictures in 60-degree, which is like this. This is a 60-degree angle if you see इस तरह से. ये काम आते हैं कहाँ? जैसे जिसमें आपको लाइट की रिफ्लेक्शन दिखानी है. फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक्स. अगर आपके कुछ बहुत अच्छे ड्रिंक्स हैं, मॉकटेल्स हैं, कॉकटेल्स हैं, यू कैन एक्चुअली क्लिक पिक्चर्स फ्रॉम हियर एंड आपके ड्रिंक्स के अंदर जो आइस है, जो कलर्स हैं, वो बहुत अच्छे से बाहर आएंगे. एंड इट्स अ ग्रेट एंगल टू क्लिक पिक्चर्स लाइक दिस. सो दीज आर द 3 most important angle: 90-degree top shot, a head-on shot, and a 60-degree shot like this. So these 3 angles, keep in mind, you can use very easily and you can click great pictures. And for another person who asked about aperture, ISO and shutter speed, I can try to explain it quickly because I really do not have a lot of time to explain it. थोड़ा सा time लगता है उसको समझने के लिए. But actually aperture is something that controls the depth of field of your camera, of your photo. And what do I mean by that? If I'm clicking a picture like this, मैंने यहाँ से पिक्चर लिया. अब आपने फोटोज में देखा होगा कि वो जो बैकग्राउंड एकदम डीफोकस्ड होता है, फोकस नहीं है, केक पे सारा का सारा फोकस है. दिस इज एक्चुअली नोन एज द डेप्थ ऑफ फील्ड. पीछे की चीजों पे कम फोकस है और जहाँ पे आपने फोकस रखा है उस पे ज्यादा फोकस है. दैट इज कंट्रोल्ड बाय अपर्चर. सो आपकी अपर्चर कैमरा में जो होता है, दैट इज द f/द नंबर. जितना बड़ा नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल f/11 मीन्स कि बहुत सारी चीजें फोकस में. जितना बड़ा नंबर उतनी सारी चीजें फोकस में. और जितना छोटा नंबर f/ फॉर एग्जाम्पल 2, बहुत कम चीजें फोकस में होंगी. मतलब सिर्फ केक का प्रॉब्ली एक छोटा सा सामने का पार्ट फोकस में होगा एंड बाकी एवरीथिंग इज डीफोकस्ड. नाउ यू हैव टू यूज इट टू योर एडवांटेज कि आपको फोटो में कितनी चीजें दिखानी है. ज्यादा चीजें दिखानी है फोकस में या कम चीजें फोकस में दिखानी है, एंड यू सिलेक्ट योर f stop विद दैट. नाउ वी कम टू ISO. ISO is basically how much light are you putting in your photo. जितना बड़ा ISO होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ISO 1000 पे यूज करते हैं, ISO 1000 मतलब बहुत सारी लाइट होगी फोटो में, बट इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ नॉइज.
जो इफ यू सीन द ग्रेनीनेस इन द फोटो, वो ISO बढ़ाने से होती है। एंड सिमिलरली ISO आप कम रखेंगे तो फोटो में लाइट कंपैरेटिवली कैमरा से कम होगी बट ग्रेन नहीं होगा। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज शटर स्पीड, कि आपका एक्चुअली कैमरा का शटर कितनी स्पीड में क्लिक हो रहा है। शटर स्पीड इज वेयर यू कैन 1/100, 1/60, 1/200। जितना बड़ा शटर स्पीड होगा 1/200, उतनी क्विकली इट्स एक्चुअली क्लिकिंग। एंड जितना छोटा शटर स्पीड होगा उतने धीरे इट्स क्लिकिंग, एंड जितनी धीरे क्लिक होगा उतना शेक होने का स्कोप होता है, मतलब द फोटो कैन शेक। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इट्स टू हियर इट लाइक दिस, इट्स अ लिटिल ट्रिकी, बट इफ यू नोट इट डाउन एंड एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड पुट इट इन टू यूज, इन तीनों चीजों से मेंटेन होता है कि एक्चुअली टोटल में लाइट कितनी है। So that's about these three things. I could actually explain it a lot in detail, but I really don't have that kind of time. So this actually brings us down to our next most important concept, which is composition. You would have heard a lot about composition also pehle se, and but what is composition actually? Composition is what painters used to use. जो artists होते हैं, they create these paintings and they are very mindful of the composition that they create. अब ये composition क्या चीज है? एक पिक्चर में जितनी भी चीजें रखी हैं, ये कहाँ रखी हैं, इनकी प्लेसमेंट क्या है, और इनकी प्लेसमेंट क्यों है, वो है composition. So this composition actually helps you create beautiful pictures by आप अपना entire frame decide कर रहे हो. Composition हम बनाते कैसे हैं? Composition के कुछ basic rules होते हैं, कुछ advanced rules होते हैं. The most basic rule जो आप लोगों ने सबने सुना होगा, क्योंकि हमारे phones में already होता है वो, that is the rule of thirds. If you open your camera and उसमें setting होती है जिसमें you can actually open the rule of thirds. ये आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइंस आ रही है, these are the lines of rule of thirds. इसको आप एक्टिवेट करके रखिए. इस मोड को आप एक्टिवेट करेंगे. रूल ऑफ थर्ड क्या होता है? दिस इज योर एंटायर फ्रेम एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लाइंस horizontally, 2 lines vertically. It is divided into 9 different columns. Now the rule is that you place your subject, आप अपने खाने या कोई भी जो आपका फोटो का सब्जेक्ट है, इन 4 intersections में कहीं पे प्लेस करिए. And the photo will automatically look very composed, and it's a very pleasing to eye compositional framing, and बहुत easily आपके photos बहुत अच्छे enhance हो जाते हैं. I make sure that most of my photos are compliant to this rule. Apart from this, बहुत सारे rules हैं. Rule of diagonals हो गए. You actually keep your items in a diagonal subject ratio. इस तरीके से. This is more in detail, and I can actually link you to resources where you can read details about this, but these are the names. You can keep it in mind, research a little about it, and you will know. Rule of thirds, rule of diagonals, and the third rule is the rule of odds. मतलब picture में आप odd number में चीजों को use करें. For example, एक odd number is actually pleasing to our eyes. आप picture में use कर सकते हैं कि this is an odd number. मैंने एक single piece of cake रखा है. Single full cake रखा है. If I have to cut it in pieces, I would probably cut and keep just 1 piece or 3 pieces. So odd numbers actually look really nice in the frame. So that is the rule of odds for you. And that is 3 compositional rules. Composition is highly important for any photo, for any in fact painting, anything to visually appeal to you. It's very important क्योंकि आपकी eyes को composition actually guide करता है. आप एक फोटो देखते हैं, मैंने आपको केक की पिक्चर दिखाई, एंड सबसे पहले भी आपको क्या दिखा? सबसे पहले आपको केक दिखा, बिकॉज आई वांटेड इट दैट वे. आई डिड नॉट वांट कि आपको पहले बाकी सारी चीजें दिखी. पहले आपको केक दिखा एंड देन यू आर डाइवर्टेड टू अच्छा देयर इज अ नाइफ दैट इज यूज्ड टू कट द केक. प्रॉब्ली देयर आर सम इफ आई प्लेट अराउंड हियर पिक्चर में, अगर पीछे मैं यहाँ पे प्लेट्स रखती हूँ कुछ जो कि सर्विंग के लिए यूज होंगी, देन यू विल बेसिकली गो डाउन टू कि हाँ द केक इज सर्व. सो कॉम्पोजिशन एक्चुअली हेल्प्स यू मूव इनसाइड द पिक्चर. आपकी आई कैसे मूव होगी? मैंने पूछा है हाउ लाइट्स प्ले देयर रोल इन मेकिंग पिक्चर अ रियलिटी. आई विल कम डाउन टू लाइटिंग. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज लाइटिंग, एंड दैट्स माय फाइनल कॉन्सेप्ट. आई विल जस्ट कम डाउन टू दैट. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट रोल कॉम्पोजिशन प्लेस. कॉम्पोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आप ये बेसिक रूल्स याद रखें, इसके बारे में थोड़ी सी और रिसर्च करें,
और आप इसको जनरली पुट पे यूज करें, आप रूल ऑफ थर्ड से स्टार्ट करें, अपने फोटोज में रूल ऑफ थर्ड यूज करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे बिना उन लाइंस के सामने हुए आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे आप यू विल मेमोराइज इट हियर। योर ब्रेन एक्चुअली कैचेस दीज कॉन्सेप्ट्स रियली फास्ट व्हेन यू प्रैक्टिस इट, एंड बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट समझना। आई एम गोइंग टू एक्चुअली क्रिएट डिटेल्ड पोस्ट, रिसोर्स पोस्ट अबाउट ऑल ऑफ दिस and share it on Instagram so that you guys can read those, go through those, and create better pictures. So okay, so someone is asking, kindly suggest best Android software to edit pictures like filters and color brightness composition. Okay, so as far as software is concerned, I use two softwares for editing. One is the Adobe Lightroom. Lightroom is because it's a professional editing software and मैं professionally clients के लिए shoot करती हूँ, तो मैं Lightroom पे सारी की सारी editing करती हूँ. But Lightroom does have a good learning curve to it. मतलब there is a learning curve, आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर समझना पड़ता है. It's not as if you start today and you'll just do a magic in Lightroom, but it's the most amazing software out there. You want to learn Lightroom, this is the best time. Quarantine में आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप फ्री कोर्सेज है, यूट्यूब पे है, सब जगह है. यू कैन स्टार्ट लर्निंग लाइटरूम. लाइटरूम फोन में भी आप डाल सकते हैं. देयर इज अ फ्री वर्जन दैट यू कैन यूज. आई यूज दी फुल वर्जन, बट फ्री वर्जन में जो आपके पास टूल्स हैं, वो टूल्स बहुत हैं, आप अपनी फोटो को बेसिक लेवल एडिटिंग बहुत अच्छी बना सकते हैं. एंड द सेकंड सॉफ्टवेयर दैट आई यूज इज स्नैपसीड. स्नैपसीड बहुत अच्छा एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है दैट आई हैव इन माय फोन. एंड जो पिक्चर्स मैं फोन से जल्दी से क्लिक कर लेती हूँ, एंड आई हैव टू पोस्ट माय इंस्टाग्राम स्टोरीज, सो माय इंस्टाग्राम स्टोरीज आर मोस्टली एडिटेड ऑन स्नैपसीड. स्नैपसीड इज अ वेरी पावरफुल एडिटर. लाइटरूम की बहुत सारे टूल स्नैपसीड में, दैट टू फॉर फ्री, स्पेशली द टूल वेयरिंग यू कैन मैनिपुलेट द कर्व्स. यू विल नो वंस यू स्टार्ट एडिटिंग की कर्व मैनिपुलेशन एज अ फोटोग्राफर कितना इंपॉर्टेंट होता है. तो बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है स्नैपसीड, एंड आप उसको भी यूज कर सकते हैं. एंड अगर आपको फोटो एडिटिंग में कभी कुछ टेम्पलेट्स या ऐसी इजी चीजें डालनी है, तो कैनवा इज ऑल्सो ग्रेट सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी फोटो को एडिट करके. दे हैव ग्रेट फिल्टर्स. सो वन थिंग टू कीप इन माइंड, आई नेवर यूज द इंस्टाग्राम फिल्टर्स. So Instagram filters are really great for photos, for selfies, for your own pictures, for landscape pictures, but they don't do a lot for food pictures. Food pictures के लिए मैं Instagram filters नहीं यूज करती. Food pictures मैं separately edit करती हूँ and as it is upload करती हूँ. Instagram filters से actually food का real color नहीं दिखता है. This mango will not look a yellowy orangish shade, but it could look red, it could look green, it could look blue, and we don't want that. फूड आपको तभी पसंद आएगा, जैसे किसी ने कमेंट्स में लिखा भी है कि रियल कलर्स जो हैं फूड के वो दिखें. उसके लिए आई पर्सनली डू नॉट रेकमेंड लाइट Instagram filters. I would tell you to use Snapseed or Lightroom, which is a great, which are two great softwares. So this actually now brings us to the last concept of the day of this session, which is lighting. और लास्ट एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लाइटिंग. अगर आपके पास सब कुछ है पर आपके पास लाइटिंग नहीं है, if your lighting is really bad, I am telling you, you will not be able to click great pictures. Post processing में you will have to work so much on that, and that's really a hassle, and you would want कि one shot में मेरी lighting बहुत अच्छी हो. अब now you will again feel lighting, मुझे क्या बहुत सारी artificial lights I'll have to purchase? No, you don't have to purchase any artificial lights. You will use, for starters, the most basic, the free source of light, which is the natural light. You can see, I myself, out of 6 photos that you find on my blog are all using natural light that is coming from a window. A window light, आप अपने घर में ढूंढिए कहाँ पे आपके पास विंडो है जहाँ पे बहुत अच्छी लाइट आती है. विंडो नहीं है, आप अपने घर में बालकनी ढूंढिए कहाँ आपके पास बालकनी में बहुत अच्छी लाइट आती है, वहां पे आप अपनी फूड फोटोग्राफी कर सकते हैं. Natural light is the most basic and best form of light to use, at least for starters. Then post that, if you start becoming a little going through the professional route, आप artificial lights खरीद सकते हैं, no doubt. That will depend on your own level of expertise. आप lighting में कुछ चीजें जो आप ध्यान रख सकते हैं, very easy tips for you. So for lighting, what you can do, understand the concept of directional light. What do you mean by directional light? Directional light का मतलब है लाइट एक डायरेक्शन से आना.
अगर आप देखेंगे, आई ऑलवेज प्रेफर, सो यू शुड ऑलवेज प्रेफर शूटिंग इन साइड द रूम एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट। इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट मतलब मेरी लाइट ऑलरेडी फिल्टर होकर आ रही है फ्रॉम अ विंडो। फ्रॉम दिस विंडो यू सी द लाइट कमिंग इन एंड उस लाइट को यूज करके वी आर क्लिकिंग द पिक्चर। अब जिस डायरेक्शन से लाइट आएगी उसी तरह से आपकी शैडो क्रिएट होगी। हर फोटो में शैडो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शैडो से आपकी फोटो 3D लगती है। अब देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। आपके जो फोन में यहाँ पे फ्लैश होता है, आपके कैमरा में जो फ्लैश होता है, प्लीज 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 डू नॉट यूज इट। इट इज नॉट मेंट फॉर फूड फोटोग्राफी। फूड फोटोग्राफी में बिल्कुल फ्रंट फ्लैश नहीं यूज होता, विच मीन्स इफ यू आर फेसिंग फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से लाइट ले रही हूँ, मैंने अपना फोन यहाँ पे पकड़ा हुआ है और प्रॉब्ली मैंने अपना कैमरा यहाँ पे पकड़ा हुआ है, यहाँ की जो फ्लैश है आई विल नॉट यूज इट। इससे फोटो फ्लैट हो जाती है, एकदम सारे शैडोज चले जाते हैं, आपकी फोटो बिल्कुल भी 3D नहीं लगती। सो प्लीज डू नॉट यूज फ्रंट फ्लैश। नाउ हाउ विल यू डू इट? जस्ट स्विच ऑफ द फ्लैश। फ्लैश को आप ऑफ कर दीजिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक विंडो से आती हुई बहुत अच्छी लाइट सोर्स चाहिए। डायरेक्शनल लाइट आएगी, डायरेक्शन मतलब लाइट एक डायरेक्शन से आ रही है, जिस डायरेक्शन से लाइट आएगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनेगा। आई एम नॉट श्योर हाउ मच कैन यू सी राइट नाउ, बट बिकॉज एक्चुअली मेरी बहुत डिफ्यूज लाइट आई एक्चुअली कम टू दैट, इसलिए आपको शैडोज दिख नहीं रहे। अगर मैं इस विंडो को ओपन कर देती हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस साइड में बहुत सारी शैडो बन रही है, क्योंकि लाइट इस तरफ से आ रही है, एक की शैडो यहाँ गिरेगी, विच इज ग्रेट। बट वी डू नॉट वांट वेरी शार्प वेरी हार्ड शैडोज। उससे क्या होता है, इट्स नॉट नथिंग बैड देयर। हार्ड शैडोज या हार्ड लाइट फोटोग्राफी इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है, आप ट्राई कर सकती हैं। बट फॉर स्टार्टर्स, क्योंकि अभी अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, यू स्टार्ट विद अ डिफ्यूज लाइट सेटअप। डिफ्यूज लाइट सेटअप कैसे है? आपकी विंडो के ऊपर आप एक डिफ्यूजर फिक्स करिए। अब यू विल हैव टू बाय अ डिफ्यूजर फॉर दैट। नो, यू डोंट हैव टू बाय अ डिफ्यूजर फॉर दैट till date. So I have a diffuser for my professional shoots. I will show you for my professional shoot. I have this diffuser, बहुत बड़ा diffuser है, it's almost मतलब मेरी half the height का. There is a detector, you know, there is a white card attached. I use it for my professional shoots. घर पे क्या use करती हूँ? I use just this. This is a simple dupatta. It's a very simple dupatta, chiffon dupatta. It's a transparent dupatta. What I do is I actually fix it here. I actually fix it here in front of the window. जो लाइट इसके थ्रू आती है वो एकदम डिफ्यूज होके आती है, बहुत सॉफ्ट लाइट आती है। यू कैन सिमिलरली यूज अ पार्चमेंट पेपर, एनी दुपट्टा, एनी वाइट कलर्ड कर्टन, पतले वाले जो कर्टन होते हैं, यू कैन यूज दैट एंड इट्स सुपर चीप टू बाय। देयर इज नो बिग एक्सपेंस फॉर यू टू बाय। अब डिफ्यूज लाइट यूज करने की नीड क्या है? डिफ्यूज लाइट से आपकी फोटो में देयर इज अ बैलेंस्ड लाइट कमिंग इन, ओवरऑल लाइट बैलेंस्ड होगी, बहुत हार्ड शैडोज नहीं होंगे। इफ यू कैन सी द शैडो हियर, इस प्लेट की एक्चुअली शैडो काफी दिख रही है, बिकॉज अभी मैंने डिफ्यूजर लगाया नहीं। आई वांटेड टू शोकेस इट टू यू कि मैंने अभी डिफ्यूजर लगाया नहीं है, तो इसलिए हार्ड शैडोज है। एज सून एज आई पुट अ डिफ्यूजर, ये सारी हार्ड शैडोज एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी एंड देयर विल बी एन इवन लाइट इन द पिक्चर। इवन लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट सभी चीजों पे अच्छे से लाइट आए, बहुत हार्ड शैडोज ना हो। हार्ड शैडो होने से एक्चुअली क्या होता है, जो आपकी लाइट चीजें हैं, लाइट कलर की चीजें इस साइड से, वो बहुत लाइट हो जाएंगी, और जो आपकी डार्क साइड है वो बहुत डार्क हो जाएगा। अब उससे बहुत लाइट और बहुत डार्क में देयर इज अ स्कोप कि पिक्चर की क्लैरिटी पे थोड़ा सा इफेक्ट आए, यू आर नॉट एबल टू ओवर एक्सपोज हो जाए यहाँ से और यहाँ से अंडर एक्सपोज हो जाए। तो वी डोंट वांट दैट, सो वी विल यूज अ डिफ्यूजर इन द विंडो। दिस इज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट जो आपके पास आ रहा है। I know there is a lot of information that I am, giving out in a flow, but in a half an hour session, I wanted to cover actually these basics कि आप इनको लेके अपनी फोटोज को बहुत इजीली एक्चुअली घर में बेटर बना सकते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए और बहुत इजी हो जाता है। एंड जो लास्ट थिंग अबाउट लाइटिंग है, द लास्ट थिंग अबाउट लाइटिंग इज द टाइम ऑफ द डे। इफ यू कैन सी एट दिस टाइम मेरी विंडो से एक बहुत ही गोल्डनिश लाइट आ रही है। मैं अपना कर्टन इंटायरली हटाऊं। सो देर आर 3 टाइम्स ऑफ द डे। एक है द मॉर्निंग टाइम, उस टाइम पे जब सनराइज हो चुका होता है तो लाइट बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही मतलब धूप नहीं होती बहुत तेज, इट्स वाइटिश लाइट, बहुत अच्छी लाइट आती है उस टाइम पे। अराउंड 11 o'clock मैं अपने मोस्टली सारे नेचुरल लाइट फोटोज अराउंड 11-11:30 करती हूँ, बिकॉज इन दिल्ली वेयर आई पुट अप द लाइट इज ब्यूटिफुल एट दिस मॉर्निंग टाइम, वेरी सटल, बहुत कम डिफ्यूजन की भी जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा डिफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, तो इट्स एन ईजी टास्क फॉर मी टू डू।
द सेकंड टाइप ऑफ लाइट इज द आफ्टरनून लाइट। सन आपके सर के ऊपर होता है यहाँ पे, जब आफ्टरनून लाइट होता है तो लाइट हर तरफ से आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज्यादा शैडोज आते हैं। अब इफ यू वांट टू पर्टिकुलरली डू हार्ड लाइट फोटोग्राफी देन यू कैन यूज दिस लाइट। आपकी बहुत हार्ड शैडोज फॉर्म होंगी। एंड इफ यू सीन आजकल काफी सारे फोटोग्राफर्स हार्ड लाइट टेक्निक यूज कर रहे हैं। आप हार्ड लाइट में इनफैक्ट ड्रिंक्स की फोटो ले सकते हैं। ड्रिंक्स पे हार्ड लाइट आएगी और उन ड्रिंक्स का जो शैडो फॉर्म होती है वो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल और एस्थेटिक लगता है। You can always try that. That's idea for you to actually try at home. You can try hard light photography like that. And for simple things, you try soft light. That's the second time of the day. And the third time of the day is the golden hour, which is, about to happen before the sunset happens. There is this beautiful golden light that crops up. And ये जो golden light है, इससे ऑलरेडी जो कलर्स होते हैं, वो कलर्स जो फूड के कलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एनहांस हो चुके होते हैं गोल्डन लाइट में। तो गोल्डन आवर ऑफ द डे इज एक्चुअली वेरी ग्रेट फॉर यू टू यूज। सनसेट से पहले का टाइम, जिस भी टाइम आपके यहाँ पर सनसेट है उससे पहले के टाइम में आप ये गोल्डन आवर यूज करिए। गोल्डन आवर की एक्चुअली मैं आपको ना फोटो दिखाना चाहती हूँ जो मैंने गोल्डन आवर में क्लिक किया था। एंड इट हैज मिनिमल एडिटिंग एंड फोटो में जो लाइट यूज करी है वो एज इट इज जो नेचुरल लाइट थी वही यूज हुई है। एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स जो मैंने काफी पहले क्लिक की थी, मेरे क्लाइंट को भी बहुत पसंद आई थी। एंड इट इज दिस पिक्चर, इट वाज अ डार्क एंड मूडी फोटो, मे बी नॉट एबल टू सी इट। इफ यू कैन सी, there's a lot of reflection also here. If you can see the picture, इस पिक्चर में जो लाइटिंग है, दिस इज अ गोल्डन आवर लाइट बिफोर द सनसेट। आई टुक दिस पिक्चर एंड जो इस दीज आर पीनट बॉल्स एक्चुअली, उसके ऊपर जो इतनी ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन आ रही थी पीनट बॉल्स पे लहसुन की, वो एक्चुअली क्लाइंट को बहुत पसंद आई थी। तो इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू टू ट्राई यूजिंग लाइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 4:45 हो रहे हैं, सनसेट दिल्ली में अभी बस 5:30 अराउंड 6 o'clock अराउंड होने वाला है। इससे पहले बहुत ब्यूटीफुल लाइट अभी बाहर आ रही है। इस लाइट में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। यू कैन डेफिनेटली क्लिक। In fact, what I'll do, I'll click the final picture of this for you and post it on my Instagram, and you can see कि final picture जो हमने ये बेसिक मैंगो केक बनाया था, सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें हमने डिस्कस करे कि किस तरह से आप केक को एक्चुअली सजा सकते हैं वेरी इजीली, आप स्टोरी टेलिंग क्या कर रहे हैं। और आई विल एक्चुअली ट्राई टू क्लिक डिफरेंट पिक्चर्स टू शो डिफरेंट स्टोरीज फॉर यू। एंड कॉम्पोजिशन क्या होती है, लाइटिंग कैसे आप यूज करोगे और गियर कैसे यूज करेंगे। सो ये जो 5 कॉन्सेप्ट्स हैं आज हमारे, आई रियली रियली होप आप लोगों को समझ आए हो। इट वुड हैव एडेड लिटिल वैल्यू। इफ यू फील there are friends of yours who should know this, who should learn about this, tag them in the comments video and let them know. It's, in 40-45 minutes you can gather so many information that can actually make your pictures great looking. Acha, there is this question, tell us about having human elements in food photography. Great. So having human elements in food photography is a great way to enhance your photos and make it look more real. क्यों? इस केक के पीछे एक ह्यूमन बीइंग है एक्चुअल जिसने इस केक को बनाया है। ये केक खाया भी रियल जाए एक ह्यूमन बीइंग से जाएगा। दिस केक इज रियल, द फैक्ट दैट इट इज मेड इज रियल, आप इसे खाएंगे इज रियल। तो उस रियलनेस को और रियलिटी को और अच्छे से दिखाने के लिए यू कैन ऑलवेज ऐड सिंपल ह्यूमन एलिमेंट्स। बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी फोटोज। आई लव क्लिकिंग पिक्चर्स जहाँ ह्यूमन एलिमेंट्स है, जहाँ एक्शन है, जहाँ मूवमेंट है फोटो में। कैप्चरिंग अ मूवमेंट, कैप्चरिंग टू फ्रीज दैट मूवमेंट इज रियली एक्चुअली एंजॉयबल। मेमोरीज बहुत अच्छी फॉर्म होती है मूवमेंट से। एंड सिंपल आप बहुत इजी चीजें कर सकते हैं ह्यूमन एलिमेंट ऑफ फोटो खींचने के लिए। आप क्या करिए, जैसे यू कैन क्लिक पिक्चर्स फॉर एग्जांपल फॉर दिस केक। आप केक कट करते हुए पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। somebody is cutting a cake like this, or there is a scene wherein you can stand behind it and पीछे से आप कट करते हुए दिखा रहे हैं, लाइक यहाँ से आ रही है। और आप मूवमेंट दिखा सकते हैं, आपके हाथ में प्लेट है, you are actually trying to eat that cake, keeping this way you are eating that cake और फोटो यहाँ से आ रही है। you've seen a lot of photos। या इसके ऊपर आप हनी ड्रिजल कर सकते हैं। you can drizzle honey, take a honey drizzler or a simple spoon। मैंने स्पून से बहुत सारी हनी ड्रिजल करी है बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए, so it perfectly works perfectly well। आप इस तरह से हनी ड्रिजल करिए तो आपकी जो पिक्चर आएगी उस ड्रिजल के साथ आएगी। so these are the things you can do। it takes a lot of practice क्योंकि you have to master shutter speed and like I said the exposure triangle आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। बट आप बहुत पिक्चर्स ले सकते हैं ऐड करके। so I think with that we can close today's session। I am
thankful that all of you joined in. आप सब आए, आपने session attend किया. I really hope I could add a little value to your quarantine day, a little learning you can take from here. If you want to know more resources, if you want to know about more specific details, I'll be posting a lot of resources on my Instagram handle soon. Every week, every day मैं new recipes post करती हूँ, new pictures के साथ में. मैं इसकी picture भी post करूँगी कल. So stay tuned, ये आएगा मेरे blog पे. And I am really thankful to Delhi Food Box for actually organizing this talk series and bringing in so many experts. It's an excellent platform, a great initiative done by them to bring all of us here, have a talk with you, know your questions. It's a mutual learning. मुझे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं आप लोगों से, आपको पता चलती हैं, and making all of our lockdowns a little better. It was so nice being here. Thank you so much, Delhi Food Box, for inviting me here. I was honored to be here. So with that, I hope if you like the session, do not forget to, subscribe to Delhi Food Box and to subscribe to the Warm Toast on Instagram to follow me there. And with that, I really hope you guys stay home, you guys stay safe. Lockdown is still on. लॉकडाउन में आप अपना नॉलेज बढ़ाइए और नई चीजें सीखिए. यू वांट टू नो मोर थिंग्स अबाउट फूड फोटोग्राफी, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस एंड कमेंट्स. So it was so nice having all of you here. Hope you have a great day ahead. Thank you so much, guys. Bye bye.